तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव में, जहां घर मिट्टी और प्यार से बने थे, वहां रहती थी कावेरी। कावेरी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसके पति आर्यन गांव के इकलौते सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, जिनका हृदय ज्ञान और ईमानदारी से भरा था। इस साल कावेरी का दूसरा करवा चौथ था। पहले साल उसने व्रत तो रखा था, पर मन में एक अजीब सी दुविधा थी। उसका मायका शहर में था, जहां करवा चौथ का महत्व तो था, पर उसका रूप थोड़ा अलग था, ज्यादा दिखावा और कम सादगी। लेकिन इस गांव में उसने देखा कि यह व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक था। व्रत के दिन सुबह से ही कावेरी ने घर के सारे काम निपटाए और चुपचाप व्रत की तैयारी में लग गई। शाम होते ही गांव की सभी सुहागिनें पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर इकट्ठा हुई। कावेरी भी अपनी नई लाल साड़ी और सोने के गहनों में सजी हुई थी। कथा शुरू हुई। एक बूढ़ी दादी ने वीरवती की कथा सुनानी शुरू की। सबने ध्यान से कथा सुनी। जब कहानी समाप्त हुई तो कावेरी ने महसूस किया कि इस व्रत का सबसे सच्चा सार बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और समर्पण में है। लेकिन जैसे ही सब पूजा की थालियां घुमाकर करवा बदलने लगे, कावेरी को याद आया कि वह अपनी पूजा की थाली में दीपक रखना भूल गई है। उसका चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, ये तो अपशगुन हो गया। क्या मेरा व्रत पूरा नहीं माना जाएगा? उद्धरण चिन्ह। उसने परेशान होकर पास बैठी अपनी सहेली रिया से धीरे से यह बात कही। रिया मुस्कुराए और कावेरी का हाथ थामकर बोली, कावेरी, व्रत मन का होता है, दिखावे का नहीं। अगर तुम्हारे मन में आर्यन के लिए सच्चा प्रेम और लंबी उम्र की कामना है, तो यही सबसे बड़ा दीपक है। भगवान प्रेम की रोशनी देखते हैं, मिट्टी के दिए की नहीं। रिया के इन शब्दों ने कावेरी के मन का सारा बोझ हटा दिया। जब चांद निकला तो कावेरी ने छत पर जाकर चांद को अर्घ्य दिया। आर्यन भी उसके पास खड़े थे। कावेरी ने छलनी से पहले चांद को और फिर आर्यन के चेहरे को देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं, केवल गहरा प्रेम और विश्वास था। उसने आर्यन के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोला। आर्यन ने धीरे से कहा, कावेरी, तुम तो आज ज्यादा सुंदर लग रही हो। कावेरी ने हंसकर जवाब दिया, आज मेरी सुंदरता का कारण ये साड़ी या गहने नहीं है आर्यन। आज मेरी सुंदरता मेरे मन का सच्चा विश्वास है। उस रात कावेरी ने समझा कि करवा चौथ का व्रत केवल एक निर्जला उपवास नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण के धागे से बुनी गई एक ऐसी सुंदर डोर है, जो 2 लोगों के रिश्ते को जन्मों जन्मों तक बांधे रखती है। और इस बंधन में किसी बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ भावना की जरूरत होती है। करवा चौथ के अगले दिन कावेरी के मन में आई रिया की बात गूंज रही थी। उसने समझा कि सच्चा व्रत या त्योहार मन की भावना से जुड़ा होता है, दिखावे से नहीं। इस नए विचार ने उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर दिया। अगले सप्ताह गांव में सफाई अभियान की बैठक हुई। आर्यन, जो गांव के अध्यापक थे, चाहते थे कि गांव साफ रहे, पर लोग टाल मटोल करते थे। बैठक में कावेरी भी मौजूद थी। जब आर्यन ने निराशा जाहिर की तो कावेरी खड़ी हुई। उसने सादगी से पर दृढ़ता से कहा, हम हर साल करवा चौथ पर नए कपड़े पहनते हैं, ढेर सारे पकवान बनाते हैं, पर क्या हमारा घर और मन साफ है? भगवान उस घर में ज्यादा वास करते हैं जहां बाहर और भीतर दोनों जगह स्वच्छता हो। अगर हम अपने पति की लंबी उम्र चाहते हैं, तो हमें उन्हें और अपने बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण देना होगा। ये भी एक तरह का धर्म है। कावेरी की बात ने सब पर गहरा असर किया। गांव की बाकी महिलाओं ने, जो कावेरी के करवा चौथ के दीपक वाली घटना को जानती थी, एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की सच कह रही है। अगर प्रेम और विश्वास बिना दीपक के भी पूरा हो सकता है, तो गांव की सेवा भी बिना किसी बड़े आयोजन के बस सच्चे मन से शुरू की जा सकती है। अगले ही दिन कावेरी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सबसे पहले स्कूल के आसपास सफाई शुरू की। आर्यन ये देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव के पुरुषों को भी इस काम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही महीनों में गंगापुर की सूरत बदल गई। स्कूल के आसपास एक छोटा सा किताबों का कोना बन गया, जहां बच्चे अब आराम से बैठकर पढ़ते थे। गांव के रास्तों पर कूड़ा दिखना बंद हो गया।
गांव के लोग अब कावेरी को सिर्फ आर्यन की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव की प्रेरणा के रूप में देखते थे। ये सब एक छोटे से करवा चौथ के व्रत से शुरू हुआ था, जहां एक दीपक न होने की चिंता को सच्चे विश्वास ने दूर कर दिया था। कावेरी और आर्यन का रिश्ता अब केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता था कि सबसे बड़ा व्रत किसी नियम को निभाना नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों में प्रेम, स्वच्छता और समर्पण को बनाए रखना है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साधारण महिला का अटूट विश्वास पूरे गांव के जीवन को रोशन कर सकता है। कावेरी और आर्यन के प्रयासों से गांव में जो स्वच्छता और शैक्षिक चेतना आई थी, उसे गांव वालों ने आर्यन कावेरी प्रयास नाम दिया। लेकिन कावेरी को ये नाम थोड़ा व्यक्तिगत लगा। अगले साल फिर से करवा चौथ का समय आया। इस बार माहौल बदला हुआ था। महिलाएं सिर्फ अपने श्रृंगार की बात नहीं कर रही थी, बल्कि स्कूल के लिए और ज्यादा किताबें जुटाने और गांव के बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने की बात कर रही थी। करवा चौथ की रात जब महिलाएं फिर से चबूतरे पर कथा के लिए इकट्ठा हुईं, तो बूढ़ी दादी ने कहानी शुरू की, पर बीच में रुक गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कावेरी से कहा, कावेरी बिटिया, इस बार कहानी तुम सुनाओगी। तुमने गांव में जो बदलाव लाया है वह किसी पुरानी कथा से कम नहीं। कावेरी सकुचाई, पर फिर खड़ी हुई। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पिछले साल मैं अपनी थाली में दीपक रखना भूल गई थी। मुझे लगा मेरा व्रत अधूरा रह गया। तब मेरी सहेली ने कहा था कि व्रत मन का होता है, दिखावे का नहीं। सच्चा दीपक तो मन का विश्वास है। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने समझा कि हमारे पति की लंबी उम्र की कामना सिर्फ पानी और छलनी से नहीं होती। ये तब पूरी होती है जब हम उनके साथ मिलकर इस समाज को बेहतर बनाते हैं। आर्यन जी अध्यापक हैं। उनका काम है ज्ञान की रोशनी फैलाना। मेरा व्रत है उस रोशनी को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाने में उनकी मदद करना। गांव को साफ रखना भी एक तरह का शुभ कर्म है, जो हमारे जीवन के पुण्य को बढ़ाता है। कावेरी ने घोषणा की, इसलिए इस करवा चौथ से हम एक नई शुरुआत करेंगे। व्रत के अगले दिन हम सब महिलाएं एक साथ मिलकर गांव की किसी एक जरूरतमंद चीज पर काम करेगी। कभी सफाई, कभी पढ़ाई, तो कभी स्वास्थ्य के लिए। ये हमारे व्रत का संकल्प दक्षिणा होगी। गांव की महिलाओं ने तालियां बजाईं। उन्होंने उसी क्षण इस नए सामाजिक संकल्प को नाम दिया, विश्वास की रोशनी पर्व। उस साल करवा चौथ का व्रत एक व्यक्तिगत पूजा से निकलकर एक सामाजिक उत्सव में बदल गया। आर्यन और गांव के पुरुषों ने भी प्रण लिया कि वे अगले दिन महिलाओं के काम में बड़े उरी मदद करेंगे। कावेरी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और समर्पण केवल पति पत्नी के बीच की चारदीवारी तक सीमित नहीं होता। जब ये प्रेम समाज की भलाई के लिए बाहर निकलता है, तो वह पूरे गांव के जीवन को मंगलमय बना देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।